हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम इन दो टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला कि अंशुल की फाइट एक अर्ली स्टॉपेज थी कि नहीं। दूसरा कि क्या अंशुल का यूएफसी के अंदर कमबैक पॉसिबल है। तो क्या यूएफसी 312 में क्विलन सैलकेट के अगेंस्ट अंशुल जूबली का लॉस एक अर्ली स्टॉपेज था। तो मैं इस नॉकआउट को काफी बार रिप्ले करके देख चुका हूँ और आई थिंक इस फाइट को इतना जल्दी रोकने का सबसे बड़ा रीजन था अंशुल का इस तरह गिरना। अंशुल यहाँ पर अपने फेस के बल जमीन पर गिरा है और ये एक रेफरी के लिए बिल्कुल भी एक अच्छा व्यू नहीं है। और एक रेफरी की जॉब होती है एक फाइटर को अननेसेसरी डैमेज से बचाना। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुई कि रेफरी के बीच में आते ही क्विलन भी अंदर आया और तभी अंशुल ने एक सिंगल लेग अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया। तो क्या ये एक अर्ली स्टॉपेज था? यस। लेकिन हम यहाँ पर रेफरी को भी ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि जिस तरीके से अंशुल यहाँ पर गिरा और जिस तरह से वो यहाँ एक सेकंड के लिए शलअप होकर रुक गया, वो रेफरी के लिए एक अच्छा व्यू नहीं था। तो हाँ, माना कि ये बात सुनने में काफी अजीब लगेगी, लेकिन ये एक अर्ली स्टॉपेज था। लेकिन रेफरी का यहाँ बीच में आना इतना गलत भी नहीं था। तो चलो अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की कि क्या अंशुल का यूएफसी के अंदर कमबैक पॉसिबल है। तो इस टाइम पर अंशुल यूएफसी में अपनी पहली 2 फाइट्स बैक टू बैक हार चुका है और हो सकता है इस रीजन की वजह से अंशुल को यूएफसी से निकाल दिया जाए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि डेना व्हाइट अंशुल को एक लास्ट चांस दे यूएफसी के अंदर फाइट करने का, क्योंकि डेना जेन्युइनली चाहता है यूएफसी को इंडिया के अंदर पॉपुलर बनाना। तो हो सकता है वो अंशुल को एक और चांस दे खुद को साबित करने के लिए। और ऊपर से इवन दो अंशुल जूबली की फाइट यूएफसी 312 के प्रीलिम्स में थी, बट स्टिल मेरे हिसाब से अंशुल की इस फाइट को यूएफसी 312 के मेन इवेंट और को मेन इवेंट के बाद सबसे ज्यादा टेंशन मिली है। और भले इसके पीछे का रीजन अंशुल का डू नॉट रिडीम वाला मीम हो या फिर उसका बियर बाइसेप वाला पॉडकास्ट जिसमें उसने बोला था कि उसकी चिन पत्थर की और वो फ्यूचर में खबीब को हरा सकता है, बट स्टिल माना कि ये नेगेटिव पब्लिसिटी है। लेकिन यही पब्लिसिटी अंशुल को यूएफसी के अंदर एक तीसरा चांस दिलाने में हेल्प कर सकती है, क्योंकि डेना व्हाइट ये बात खुद बोलता है कि उसको यूएफसी के अंदर ऐसे फाइटर्स चाहिए जिनसे फैंस बहुत ही ज्यादा नफरत करें या फिर बहुत ही ज्यादा प्यार करें। बस डेना यूएफसी के अंदर ऐसे फाइटर्स नहीं चाहता जिनसे फैंस को फर्क ही नहीं पड़ता। और भले इस टाइम पर अंशुल का सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा मजाक उड़ रहा है और मजाक के रूप में ही सही, लेकिन उसको फैंस से काफी ज्यादा टेंशन मिल रही है। तो चलो मान लेते हैं कि डेना व्हाइट अंशुल को एक तीसरा चांस दे देता है यूएफसी के अंदर फाइट करने का। तो क्या अंशुल अपनी तीसरी यूएफसी फाइट जीत पाएगा? आई थिंक एब्सोल्युटली यस, क्योंकि अंशुल के पास जीतने का पोटेंशियल है और वो किस कैलिबर का फाइटर है हम देख चुके हैं उसकी रोड टू यूएफसी की परफॉर्मेंसेस से। लेकिन इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि अंशुल को अपना गेम इंप्रूव करना पड़ेगा, जिसके लिए आई होप कि वो फाइनली जाकर अपना जिम चेंज कर दे और सोमा फाइट क्लब छोड़ दे। क्योंकि देखो, मे बी सोमा फाइट क्लब की कोचिंग अच्छी हो, लेकिन वहाँ पर जो सबसे बड़ा इशू है कि वहाँ पर ट्रेनिंग पार्टनर्स नहीं है इतने हाई लेवल के। और इस टाइम पर उसके लिए बेस्ट होगा कि वो यूएस में जाकर ट्रेन करे। यहाँ पर उसको अच्छे अच्छे कोचेज, अच्छे अच्छे स्पारिंग पार्टनर्स मिलेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यूएस काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन आई थिंक कि इस टाइम पर यूएस के अलावा भी काफी सारी जगह है जहाँ पर सोमा फाइट क्लब से अच्छे ट्रेनिंग पार्टनर्स और कोचिंग मिल सकती है। और एक और चीज जिसको हमें चेंज करने की काफी ज्यादा जरूरत है वो है हम खुद। इस टाइम पर पूरी दुनिया अंशुल को ट्रोल कर रही है और सैडली अंशुल के ट्रोल होने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है उसका एक इंडियन होना। और इन ट्रोलर्स में से ज्यादातर लोग पाकिस्तानी है एंड आई गेट इट, इंडिया और पाकिस्तान की कभी नहीं बनती और इन दोनों का एक दूसरे को ट्रोल करना इतना ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं है। आई मीन इस टाइम पर मोहम्मद अली जिन्ना के बाद पाकिस्तानी सबसे ज्यादा प्यार क्विलन सैलकेट से करते हैं। लेकिन यार पता है बुरा कब लगता है? जब हमारी कंट्री के लोग हमारे फाइटर्स का मजाक उड़ाते हैं। मतलब कितनी शेमलेस और कावर्डली बात है ये। मतलब अगर इन लोगों के सामने अंशुल जूबली खड़ा होगा ना, फिर इनके मुंह से एक चू नहीं निकलेगी। ये सब बस कीबोर्ड वॉरियर्स हैं जो अपनी स्क्रीन के पीछे बैठ के दूसरों की बुराइयां करते हैं। क्योंकि अगर तुमने उस केज के अंदर उतरने की हिम्मत करी है ना, तो तुम्हें पता होगा कि इंडिया जैसी कंट्री से यूएफसी तक पहुंचना कितना मुश्किल है। और तुम स्क्रीन के पीछे बैठ के उसका ऐसे नामर्दों की तरह मजाक नहीं उड़ाओगे, क्योंकि काफी लोगों को कोई आइडिया ही नहीं है कि अंशुल ने कितनी मेहनत करी है वहां तक पहुंचने के लिए। और हो सकता है अभी भी काफी लोग ये बोले कि हाँ ये सब तो ठीक है, लेकिन उसको रणवीर इलाहाबादिया के पॉडकास्ट में ये नहीं बोलना चाहिए था कि वो खबीब को हरा सकता है। तो यार देखो, तुम्हें उसकी स्टेटमेंट का कॉन्टेक्स्ट भी पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन रणवीर ने अंशुल से पूछा था कि अगर डेना व्हाइट अंशुल को खबीब के अगेंस्ट एक फाइट ऑफर करता है तो अंशुल क्या करेगा। और ऑब्वियसली इस सवाल का जवाब देते हुए कोई भी फाइटर यही बोलेगा कि हाँ वो फाइट एक्सेप्ट करेगा और भले ही आज नहीं तो कल वो अपने स्किल्स को इतना अच्छा कर लेगा कि वो खबीब को सबमिट कर पाएगा। तो इस पूरी बात में गलत क्या है? ऑब्वियसली एक फाइटर का सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि वो अब से कुछ सालों बाद एक ऐसे लेवल पर आ जाएगा कि वो अपने डिवीजन के बेस्ट फाइटर्स को भी हरा पाएगा। तो इस चीज के ऊपर अंशुल को हेट करने का कोई भी सेंस नहीं बनता। जैसे अगर आप लोगों को याद हो, अब से थोड़े टाइम पहले एल्डर टुपोरिया ने बोला था कि वो लाइटवेट डिवीजन के सारे फाइटर्स को एक रात में हरा सकता है। और जो मुझे भी पता है और तुम्हें भी पता है कि सच नहीं है, लेकिन एक फाइटर का खुद के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और आप सबने देखा होगा कि इंडिया की स्टेटमेंट पर काफी लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था, लेकिन क्या आपने उसकी कंट्री के किसी बंदे को देखा है उसका मजाक उड़ाते हुए? और यही वन ऑफ द मेनी प्रॉब्लम्स है हमारी कंट्री के साथ इस टाइम पर। और इंडियन एमएमए के साथ और क्या क्या इश्यूज है उन पर मैं जल्दी एक वीडियो बनाकर लाने वाला हूँ। तो इसीलिए लाइक और सब्सक्राइब बटन पे पंच मारो या ग्राउंड एंड पाउंड, मुझे नहीं पता, क्लिक हो जाना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।